हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है द क्लेवर डॉटर इन लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लेवर डॉटर इन लॉ। दिस इज अ स्टोरी इन विच अ मैन डिसाइडेड टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ हिज न्यूली married daughter-in-law. He asked her several questions and got some unexpected answers from her. He initially thought that she was foolish, but was it so? Read and find out. बच्चों, इस स्टोरी में एक आदमी है, वो अपनी डॉटर इन लॉ का क्या करता है, टेस्ट लेता है। वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। लेकिन वो जो डॉटर इन लॉ होती है, जो उसकी बेटे की पत्नी होती है, वो क्या करती है, उन क्वेश्चंस का अजीबोगरीब आंसर देती है। तो इससे उसे लगता है कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो ज़रूर मूर्ख होगी। लेकिन क्या वो होती है सच में मूर्ख? ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। In a remote village in Nepal, Trivendra Chhetri lived with his son. He spent a huge sum of money on his only son's wedding, which was celebrated with a lot of pomp and show. A few weeks after the wedding, Trivendra thought he would test his daughter-in-law Maya's intelligence. ठीक है, एक आदमी है, वो विलेज में रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने बेटे की शादी करता है, ठीक है। अब कुछ हफ्तों बाद वो अपनी बहू को बुला करके बोलता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। त्रिवेंद्र, कैन यू गेस हाउ मच आई स्पेंड ऑन योर वेडिंग? अब जो त्रिवेंद्र है वो अपनी बहू से पूछता है कि क्या तुम गेस कर सकती हो कि तुम्हारी वेडिंग में मैंने कितना खर्चा किया? माया, अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ सैक ऑफ राइस। तो उसे आंसर कहती है कि एक राइस की बोरी जितना खर्चा आपने किया है, जितना एक प्राइस होता है राइस की बोरी का, उतना आपने खर्चा किया है। त्रिवेंद्र, द कॉस्ट ऑफ अ सैक ऑफ अ राइस, यू फुलिश गर्ल, आई स्पेंड अ फॉर्च्यून ऑन योर वेडिंग। तो वो जो त्रिवेंद्र होता है वो हैरान होता है अपनी बहू का आंसर सुन के कि एक क्या बात कर रही है, एक राइस के बोरी जितना प्राइस मैंने खर्च किया? नहीं, मैंने तो बहुत सारा अमाउंट तुम्हारी वेडिंग में खर्च किया। त्रिवेंद्र टू हिमसेल्फ, शी इज़ अ नेटविट, माई पुअर सन। अब वो अपने आप से बात करता है कि ये बहुत ही मूर्ख है, मेरा बेचारा बेटा। A few weeks later, while they were all going to a relative's wedding, they came across a funeral procession. Trivendra to a mourner. Who has died? Maya. Is it just one corpse or 100? Trivendra, greatly embarrassed by his daughter-in-law's question, walked away without waiting for the mourner's आंसर। अब वो तीनों के तीनों जा रहे होते हैं। त्रिवेंद्र अपने बेटे और अपनी बहू के साथ कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में एक आदमी होता है, वो अपनी डेड बॉडी, कुछ लोग होते हैं वो डेड बॉडी को लेके जा रहे होते हैं। तो वो उस आदमी से पूछते हैं, भाई कौन मरा? तो फिर वो बहू भी बीच में बोल पड़ती है कि क्या एक आदमी मरा या एक से ज़्यादा आदमी मरे? अब वो त्रिवेंद्र बहुत एम्बैरेस फील करता है कि यार ये मेरी बहू ने कैसा क्वेश्चन पूछा। तो वो बिना उसका आंसर जाने वहाँ से निकल जाते हैं। Next day they came across some laborers working in a field. Trivendra, looks like you have had a good harvest. Maya, but are you reaping this year's harvest or last year's? अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वो लोग जा रहे होते हैं, खेत के रास्ते से जा रहे होते हैं, ठीक है। तो त्रिवेंद्र कुछ लोगों को, किसानों को काम करते हुए देखता है खेत में। तो उनसे पूछता है कि तुम्हारी तो इस साल फसल जो है बहुत अच्छी हुई है। फिर माया भी बीच में बोल पड़ती है कि क्या ये इसी साल का हार्वेस्ट है या पुराना काट रहे हो, मतलब पिछले साल का हार्वेस्ट काट रहे हो, फसल काट रहे हो। त्रिवेंद्र टू हिज सन, योर वाइफ इज मैड, मैड, शी टॉक्स नॉनसेंस। सन, डज शी? अब जो त्रिवेंद्र होता है वो अपने सन से कहता है, बेटे से कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है ना वो पागल है, बिल्कुल पागल है, वो कैसे क्वेश्चन कर रही है? तो फिर वो सन कहता है कि क्या सच में वो पागल है? वो सोचता है अपने आप में कि क्या सच में वो पागल है। त्रिवेंद्र एंग्रीली, डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो, डिडंट यू हियर द सिली क्वेश्चंस शी आस्क्ड। अब वो त्रिवेंद्र अपने बेटे से कहता है कि ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ जो है पागल है, तुम्हें दिख नहीं रहा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है वो। सन, हर क्वेश्चंस मे नॉट बी एज सिली एज दे सीम, व्हाई डोंट यू आस्क हर टू एक्सप्लेन। अब सन कहता है कि उसके क्वेश्चन इतने भी सिली नहीं है, एक काम करो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद ही उससे पूछ लो कि भाई उसके क्वेश्चन का क्या मतलब है। त्रिवेंद्र टू माया, टेल मी, what did you mean when you asked the mourner whether they were carrying one corpse or 100? फिर वो त्रिवेंद्र जो होता है वो अपनी बहू के पास जाता है, वो पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि कल जब हम जा रहे थे और वो एक आदमी मिला था जिसका जो डेड बॉडी लेके जा रहा था, तुमने उससे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा कि एक आदमी मरा है या बहुत सारे आदमी मरे हैं? माया, some men have many others who depend on them.
When such a man die, many lives are shattered. In a way, his dependents die with him. That is why I asked the mourner whether they were carrying 1 corpse or 100. अब माया बताती है कि मैं उससे इससे पूछ रही थी क्योंकि कभी कोई इंसान मरता है, मान लो किसी फैमिली का कोई एल्डर इंसान मरता है जो कमा रहा होता है, अगर वो मरता है तो क्या होता है, फिर वो अपने पीछे अपने छोटे बीवी बच्चों को छोड़ जाता है, तो क्या होता है कि अब उनके लिए कमाने वाला कौन है, तो वो इसलिए बोलती है कि उस आदमी के साथ वो लोग भी एक तरह से मर ही जाते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके बिना तो उनका अब जीवन कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए पूछती है कि भाई एक मरा या एक से ज़्यादा मरे. त्रिवेंद्र, what do you mean when you ask those laborers whether they were harvesting this year's crop or last year's? अब त्रिवेंद्र उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है वो तो मैं समझ गया, अब आगे जब हम फील्ड में गए तो तुमने किसानों से ऐसा क्यों पूछा कि तुम इस ईयर की खेती काट रहे हो, फसल काट रहे हो या पिछले साल की. माया, these poor laborers are always in debt. They always have to pay back some money they had borrowed in past. I was asking whether they were working to pay off last year's debt or had they paid it all and were earning more money now. ठीक है, माया ने आंसर किया कि जो किसान होते हैं ना हमेशा हमेशा क्या होते हैं, कर्जे में रहते हैं. तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि भाई ये जो फसल काट के तुम अपना पुराना कर्जा चुकाओगे या ये फसल जो है वो तुम्हारे आगे के काम के लिए, मतलब आगे तुम इससे क्या करोगे, आगे पैसा कमाओगे. Trivendra now realized that his daughter-in-law, far from being a nitwit, was probably cleverer than he was. अब त्रिवेंद्र को उसकी बातें सुन के लगा, उसके आंसर सुन के लगा कि हाँ भाई ये कोई मूर्ख तो नहीं है, ये तो चालाक है, ये तो बुद्धिमान है. त्रिवेंद्र, one last question. Why did you say I spent money equal to the price of a sack of a rice for your wedding when you very well know that I spent a fortune? अब वो उससे लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है अब मुझे मेरे लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो. जब मैंने तुमसे पूछा था कि मैंने तुम्हारी वेडिंग में कितना खर्चा किया, तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुमने तो बस एक राइस के, एक चावल के बोरे जितना खर्चा किया. माया, what you spent on the actual marriage amounted to only a few hundred rupees. The rest you spent to show off to your friends and family. In other words, not on the marriage but on yourself. Hearing this, Trivendra had a हार्टी लाफ. तो माया उसके क्वेश्चन का जवाब देती है कि भाई हमारी शादी में जो, मतलब हमारी शादी में लगना था खर्चा, मान लो फूल माला हो गई, बाकी चीज़ हो गई, छोटी मोटी चीज़ें हो गई, तो उसमें तो क्या है बस एक राइस के बोरे जितना ही खर्चा आना था, ठीक है, उसी उतना ही प्राइस लगना था. लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया वो आपने क्या किया, वो तो आपने अपने ऊपर किया, अपने दोस्तों के ऊपर किया, उनको खिलाने पिलाने में किया, शो ऑफ करने में किया. ठीक है, मतलब वो तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा था. जो आप कह रहे हो कि आपने पूरी उसको खिलाया, पूरे गाँव को खिलाया, अपने फ्रेंड्स को खिलाया, वो क्या था, वो तो आपका पर्सनल खर्चा था. वो हमारी शादी जितना खर्चा नहीं था. भाई हमारी शादी में तो जितना लगना था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो तो एक राइस के बोरे जितना खर्चा था. ठीक है, तो ये सुनकर जो त्रिवेंद्र था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि भाई मेरी बहू जो है वो समझदार है, वो बेवकूफ़ कहीं से भी नहीं है. हालांकि वो बातें घुमा फिरा के करती है लेकिन वो बहुत ही समझदार लेडी है. अब वो बहुत खुश था कि चलो मुझे एक अच्छी बहू मिली है. तो ये थी इस स्टोरी का एंड. तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब यहाँ एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.